नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत। वृषभ राशि वालों के जीवन में अब असाधारण परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि शनि 2026 में एक बार फिर से वक्री होने जा रहा है। 26 जुलाई 2026 को रात्रि 1:30 पर शनि वक्री हो जाएगा। 26 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक यानी 138 दिन शनिदेव अब अपनी वक्री चाल से गोचर करेंगे। देखिए, वक्र का सामान्य रूप से अर्थ होता है टेढ़ा या घुमावदार, लेकिन ज्योतिष में वक्री का अर्थ होता है पीछे की ओर चलना, पीछे की ओर लौटना। वृषभ राशि वालों के जीवन में वक्री शनि किस प्रकार के प्रभाव प्रदान करेगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले वक्री ग्रह क्या होता है इसे समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि में आगे चलते हुए ग्रह अचानक रुककर पीछे की ओर लौटने लगे, अर्थात पीछे की ओर चलने लगे, तब ऐसे ग्रह को वक्री होना कहा जाता है। अगर इसे ज्योतिष की भाषा में समझा जाए तो जब पृथ्वी की तुलना में किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह पीछे की ओर लौटता हुआ दिखाई देता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी ग्रह की गति से कोई भी ग्रह जो पृथ्वी के समानांतर चल रहा है उस ग्रह की गति से पृथ्वी की गति जब तीव्र हो जाती है तब पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह पीछे की ओर लौटता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं लौटते। वक्री ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, लेकिन ज्योतिष में यह बताया जाता है कि शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तब ऐसा शुभ ग्रह अपनी शुभ फल प्रदान करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, अर्थात शुभ ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ हो जाते हैं और वो कई गुना अधिक शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। लेकिन जब कोई क्रूर या पापी ग्रह वक्री होता है तो ऐसे क्रूर और पापी ग्रह की क्रूरता और पाप फल प्रदान करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा ग्रह काफी अशुभ फल प्रदान करने लगता है। शनिदेव नवग्रहों में सर्वाधिक क्रूर और पापी ग्रह। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया और मीन राशि में प्रवेश करते ही 2025 जुलाई में शनि वक्री हुआ। यानी मीन राशि में शनि 2025 में पहले एक बार वक्री हो चुका है और अब 2026 में जुलाई में शनि दूसरी बार वक्री होने जा रहा है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष गोचर करता है और 2.5 वर्ष के गोचर काल में शनि लगभग 9 महीने वक्री रहता है। लेकिन अब 2026 में शनि वक्री होते हुए, क्योंकि शनि पापी ग्रह है, तो शनि वक्री होते हुए भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आए अपनी उच्च राशि में, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि पर आ गई। और ज्योतिष में यह कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह है, इनकी दृष्टि में अमृत होता है और जब भी किसी क्रूर या पापी ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा ग्रह अशुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। तो शनि वृषभ राशि वालों को वर्ष 2025 से ही शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो अशुभ फल प्रदान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि शनि वृषभ राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है। जन्म राशि से एकादश भाव में शनि का गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि शनि और क्रूर ग्रह और क्रूर ग्रह एकादश उपचय स्थान में, त्रिशिदाय स्थान में अत्यंत बली होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। अब तो यहाँ शनि पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का अब 138 दिन का वक्री गोचर मीन राशि में बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देखिए भाग्येश और कर्मेश है।
वृषभ राशि वालों के लिए शनि जहां नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान का स्वामी बनता है, वहीं वृषभ राशि वालों के लिए शनि कर्म भाव, आजीविका, कारोबार, नौकरी, व्यापार स्थान का भी स्वामी बनता है। शनि को केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व वृषभ राशि वालों के लिए प्राप्त है। अतः ऐसा शनि अत्यंत परम राजयोग कारक और बहुत सफलदायी ग्रह माना जाता है वृषभ राशि वालों के लिए। शनि एकादश उपचय स्थान में 11वें स्थान पर, अब यहाँ एकादश भाव में शनि 138 दिन गोचर करेगा, तो भाग्य की शक्ति से, क्योंकि शनि भाग्येश है, तो भाग्य बल से, क्योंकि भाग्य पक्ष बल ही रहेगा इस दौरान, शनि वक्री रहेगा, शुभ ग्रह की दृष्टि में एकादश भाव में गोचर कर रहा है, तो भाग्य की शक्ति से किसी कार्य के द्वारा, यानी किसी विशेष कार्य के द्वारा आपको, यानी वृषभ राशि के जातकों को विशेष लाभ का साधन प्राप्त होगा। यानी शनि अब 138 दिन में वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार से कोई कर्म प्रदान करेगा, कोई विशेष नौकरी प्रदान करेगा या व्यापार प्रदान करेगा या ऐसा साधन प्रदान करेगा जिससे विशेष लाभ वृषभ राशि के जातकों को शनि यहाँ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। धन की शक्ति को बढ़ाने के लिए वृषभ राशि के जातक अब यहाँ कुछ अत्यधिक बड़े कार्य करेंगे, परिश्रम पूर्वक कार्य करेंगे, क्योंकि शनि वक्री है एकादश स्थान में। यहाँ बुजुर्गों की संपत्ति आपको मिल सकती है, अर्थात जो आपकी पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, उसे मिलने का योग यहाँ शनि आपको प्रदान करता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देखिए एकादश स्थान में क्रूर ग्रह शनि गोचर कर रहा है, तो शनि यहाँ आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्रदान करेगा अपनी वक्री चाल से चलते हुए। भौतिक सुख, सांसारिक सुख, घरेलू सुख और लग्जरी लाइफ, क्योंकि शनि यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए एकादश स्थान में गोचर कर रहा है और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, जिसके साथ शनि का परस्पर मित्र संबंध होता है, इसलिए ये आपको लग्जरी लाइफ भी प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में अब चूंकि शनि एकादश भाव में गोचर कर रहा है, तो शनि यहाँ आपकी अधिकांशतः इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि एकादश स्थान इच्छा पूर्ति और मनोकामना पूर्ति का स्थान है। आपकी सोच, आपका सोचा हुआ इस दौरान पूरा होगा, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हुई स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देंगी। शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पर है, इसलिए स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से शनि यहाँ आपको लाभ प्रदान करेगा। जीवन में अनेक शोधों से लगभग जीवन के सभी पक्षों में शनि एकादश भाव में वक्री होते हुए आपको एक से अधिक साधनों से लाभ प्रदान करेगा। अब एकादश स्थान आय और आमदनी का स्थान है, तो आपकी आय और आमदनी में भारी वृद्धि करेगा शनि। इनकम आपकी इस दौरान बढ़ती हुई दिखाई देगी। उच्चाधिकारियों के सहयोग से आप जीवन में उन्नति और प्रगति करेंगे, यानी जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सहयोग से, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। उन्नति और प्रगति के मार्ग शनि आपको वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। अब लग्न पर शनि की दृष्टि है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, आपको रोग मुक्ति प्रदान करेगा, रोग से मुक्ति प्रदान करेगा, असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। वक्री शनि के कालखंड में जीवन में चौतरफा आपको उन्नति और प्रगति के मार्ग पर शनि यहाँ आपको आगे बढ़ाएगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान का भाव है, इसलिए शनि बृहस्पति यहाँ उच्च है, संतान के कारक है, पंचम भाव संतान का है, इसलिए शनि यहाँ आपको संतान प्राप्ति कराएगा, संतान से लाभ रहेगा, संतान से संबंधित सभी प्रकार की मानसिक चिंताएं और परेशानियां समाप्त होंगी। संतान को भी शनि लाभ प्रदान करेगा, संतान की उन्नति प्रगति होगी, संतान का भाग्योदय करेगा। इसके साथ साथ चूंकि शनि भाग्येश है वृषभ राशि वालों का, इसलिए इस दौरान वृषभ राशि वालों की वक्री कालखंड में 138 दिन में किस्मत चमक सकती है, भाग्योदय हो सकता है। भाग्य पक्ष आपका कदम कदम पर साथ देता हुआ स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई पड़ता है। बंधु बांधवों और मित्रों के सहयोग से आपको महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे, आपको सहयोग मिलेगा। सभी प्रकार के वैर विरोध यहाँ आपके समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि छठे भाव का कारक शनि होता है और शनि यहाँ आपको वैर विरोध, लड़ाई झगड़ों में विशेष लाभ प्रदान करेगा।
यदि आप पर किसी प्रकार का भी मुकदमा या पुलिस केस चल रहा है तो वो आपके पक्ष में स्पष्ट रूप से आ जाएगा, क्योंकि वक्री एकादश शनि यहाँ आपको विवादों में लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। यह गोचर सभी प्रकार के लाभ, सम्मान और सुख प्रदान करेगा। व्यापार में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, यानी उद्योग में आपको शनि यहाँ एकादश भाव में लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। एकादश त्रिशदाय स्थान में शनि जैसा क्रूर और पापी ग्रह वक्री होते हुए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। आपका साहस बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, आपको पराक्रमी और बली बनाएगा। इसके साथ साथ सरकार, कृषि और भू संपदा से भी आपको विशेष धन के योग प्राप्त होते हैं। उन्नति की ओर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। परिश्रम से किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान प्रेम के स्थान पर है, तो प्रेम संबंधों में आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी। प्रेम संबंधों में लाभ रहेगा। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह में परिणत होता हुआ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। सट्टे और शेयर से लाभ के योग बनते हैं। शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में शनि आपको यहाँ दीर्घायु योग प्रदान करता है। वसीयत से आपको लाभ के योग बनते हैं। जीवन की दिनचर्या में रौनक और अमीरात का ढंग रहेगा। देखिए, शनि यहाँ वक्री है एकादश लाभ स्थान में। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगले 138 दिन में आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन से संबंधित स्थिति में शनि यहाँ विशेष सुधार प्रदान करेगा। संचित कोष बढ़ेगा, यानी आपके पास रुपए की वृद्धि होगी। अर्थ संबंधी नया साधन प्रदान करेगा धन प्राप्ति का। इसके साथ साथ कुटुंब में भी धन आएगा। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो विद्या बुद्धि में आपको सफलता प्रदान करेगा। शिक्षा की दृष्टिकोण से शनि का गोचर विशेष लाभप्रद रहेगा। अब शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति की एकादश स्थान पर अपनी स्वराशि मीन पर दृष्टि। बृहस्पति यहाँ अष्टमेश और लाभेश होकर शनि को देख रहे हैं और पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि, अब देखिए शनि यहाँ दशम भाव का स्वामी और एकादश लाभ स्थान में, तो ये आपको सरकारी क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्रों में ये आपको सरकारी सेवा प्रदान कर सकता है, क्योंकि दशमेश होकर एकादश लाभ स्थान में शनि आपको सरकारी नौकरी का योग प्रदान करता है। नौकरी के क्षेत्र में शनि आपको परिवर्तन देगा, अच्छी नौकरी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर और धन लाभ की स्थितियां प्रदान करेगा शनि। पिता से लाभ रहेगा। पिता के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ाएगा। और दशम भाव का स्वामी होकर शनि एकादश लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो आपके द्वारा परिश्रम पूर्वक किए गए सभी कार्यों में भाग्य बल से, क्योंकि शनि भाग्येश है, आपको सफलता प्रदान स्पष्ट रूप से करेगा। आपका भाग्य भाव और दशम भाव इस दौरान पूर्णतः बली रहेगा, यानी भाग्य के बल से कर्म के द्वारा विशेष लाभ के योग आपको 138 दिन में जीवन के सभी क्षेत्रों में शनि प्रदान करेगा। सुखद घटनाएं घटेंगी, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, कारोबारी यात्राएं होंगी, नौकरी व्यापार से संबंधित यात्राएं होंगी, दान परोपकार इत्यादि जैसे कर्म होंगे। और परिवार में विवाह इत्यादि या वृषभ राशि के जातकों का शनि यहाँ विवाह कराता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति की उच्च दृष्टि विवाह स्थान पर है और साथ ही नवम दृष्टि शनि पर है। तो वक्री कालखंड में वो जातक वृषभ राशि के जो विवाह की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका 138 दिन में निश्चित रूप से विवाह संपन्न हो जाएगा, या आपको इस दौरान कोई ना कोई मनोवांछित व्यक्ति मिल जाएगा। जैसा रिश्ता आप चाह रहे हैं वैसा रिश्ते की आपको प्राप्ति हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होंगी। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। दैनिक आय आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर शनि का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए असाधारण परिवर्तन और बड़े बदलाव जीवन में लेके आने जा रहा है। तो आज के वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर व्हाट्सएप के जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।